आइए आज हम देखेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक एग्जामों में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 picofarad if the distance between the parallel plate is half the, and the space between the plate is filled with a material of dielectric constant of 5 and the newly formed capacitance will have a capacitance of। क्या बोला है कि प्लेटों के मध्य वायु के साथ एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? 10 पिकोफेराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और प्लेटों के मध्य स्पेस को परावैद्युत नियतांक 5 वाले पदार्थों से भर दिया जाए तो नया निर्मित संधारित्रों की धारिता कैसा होगा? तो हमारे पास कैपेसिटर बराबर होता है म्यू ए बटे जीरो, एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कैपेसिटर वन की बात करेंगे, ऐसा ही कैपेसिटर टू की बात होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? वन वन। और कैपेसिटर टू की बात करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो, एरिया हमारा टू हो जाएगा और डिस्टेंस भी दो हो जाएगा। ठीक है, तो सी बाई सी वन करेंगे तो हमारे पास म्यू टू। ठीक है, एरिया हमारा सेम रहेगा, तो एरिया से एरिया तो कट जाएगा, ये हमारे पास बटे में डी टू बटे म्यू वन बटे डी वन। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? सी वन सी को ये हमारे पास इसको टू बाई डी टू भी लिख सकते हैं इंटू और डी वन बाई म्यू वन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है ये कि सी टू बराबर हमारे पास सी वन कितना है? 10 माइक्रोफेराड है और 5 डी बाई एप्सिलॉन वन टू, मतलब सेकेंडरी को हम आधा करते हैं। तो आप देखो हमारे पास ये हमारे पास उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 का इसका गुना हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा सी टू बराबर हो जाएगा 100 पिकोफेराड हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारे पास 100 पिकोफेराड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करके हम 800 पिकोफेराड संधारित्र की चार्ज किया, संधारित्र द्वारा कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा संग्रहित करेगा? तो इसका मान संग्रहित कर 1/2 CV² होता है। ठीक है, इसमें मान रखेंगे, मैं यहाँ पे करवाता हूँ। 1/2 इंटू में करेंगे सी का मान कितने है संधारित्र? तो हमारे पास सी का मान है 800 पिकोफेराड, तो हम 10 की घात 12 में लिखेंगे। ठीक है, और गुणित करेंगे वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट है। ठीक है, तो 100 वोल्ट तो है हमारे पास, तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, तो ये वाला स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखना, अभी इसको हम काट सकते हैं, तो अगर ये वाला हमारे पास कटेगा तो ये 4। ठीक है, और ये दो बार तो ये हमारे पास 10 की घात 4 हो जाएगा माइनस 10 की घात 6। ठीक है, 4 × 10 की घात -6 हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए तो समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, समतुल्य धारिता कैसा है? श्रृंखला में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता कितने कैपेसिटर? 3 है, तो 10/3 कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो 10/3 ए वाला राइट आंसर रहेगा हमारे इसमें। ठीक है, तो देखो ए वाला राइट आंसर है हमारे पास, ये वाला देखो सीरीज में क्या होता है, ये वाला हमारे पास सीरीज में सेम ये। ठीक है, कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर यह आ जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार ये चौथा क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर दें। ठीक है, इसमें क्या है देखो,
द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस सी विथ डाइलेक्ट्रिक के बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय वेयर एरिया ऑफ प्लेट ए और सेपरेशन बिटवीन प्लेटों के बीच में सेपरेशन डी, प्लेटों के मध्य पराविद्युत के साथ में धारिता सी है तो सूत्र के द्वारा दिया जाता है प्लेटों किसके द्वारा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखो सी बराबर होगा एप्सिलॉन 0 के ए बटे डी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ प्लेट और दो प्लेटों के बीच में, जैसे ये दो प्लेट है उसके बीच में दूरी, ये वाली। ठीक है, अब के क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कैपेसिटर स्पेसिफाइड, एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है तो वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस के द्वारा, इसके द्वारा वोल्टेज और कैपेसिटर। विद्युत तत्व संधारित्र के लिए वोल्टता और धारिता का विनिर्दिष्ट किया जाता है, संधारित्र के लिए मुख्य रूप से धारिता क्यू गुना मुख्य विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, एक कैपेसिटर है हमारे पास, कंसिडर टू सिमिलर प्लेट, क्या है दो समान प्लेट जिनमें से प्रत्येक का माप 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर समांतर है और एक दूसरे के सामने है, जब उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और हवा में पराविद्युत का उपयोग किया हो, तब धारिता का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो धारिता का मान ज्ञात करना है तो एरिया हमारे पास दिया है, कितना एरिया 10 दिया है। ठीक है, तो 10 गुणित 10 सेंटीमीटर में दिया है एरिया, तो हमारे पास ये हो जाएगा, एरिया मीटर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले सेंटीमीटर को, तो ये होगा हमारे पास माइनस मीटर स्क्वायर। ठीक, अब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में करो, 2 मीटर। ठीक है, और ये हमारे पास तो इसका मान 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान, और इसका मान रखा एरिया मान रखा हमने। ठीक है, एरिया का मान ये हमने रख लिया दोनों को। ठीक है, और इसको तो इससे एक ये कट जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास बचेगा, तो हमारे पास देखो पिको फेराड में या तो इसको लिख लो। ठीक है, फेराड में है तो इसको पिको फेराड में लिखो, या फिर ये वाला कटेगा ना, ये वाला बचा है इसको देखो। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ, कैसा है 3 माइक्रोफेराड है, 6 माइक्रोफेराड और 12 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी सोर्स, द मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द, तो किसमें से करंट सबसे ज्यादा रहेगा, तो ये पैरेलल में कनेक्शन है। ठीक है, तो इसको हमें देखना है, पैरेलल में कनेक्शन है तो हमारे पास एक्स सी का मान होता है 1/2 पाई एफ सी होता है, जिसका ये सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस से कम होगा तो उसमें करंट भी ज्यादा है, करंट क्या होगी वी बाई एक्स सी होगी। ठीक है, इसका जब ये कम होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो कैपेसिटर जिसका ज्यादा 6 का, तो हमारे पास 12 है ना, 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आ गया। सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण सभी के क्रॉस वोल्टेज भी होगा। क्यों, समांतर में वोल्टेज क्या होता है, समांतर में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, समांतर में करंट बैठती, तो अगर ऐसा रहता है तो उसमें सभी में वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, उपरोक्त समीकरण के अनुसार जिसकी धारिता अधिक होगी उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम होता है, जिसके कारण अधिक धारा प्रवाहित होगी, और 12 माइक्रोफेराड संधारित्र में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच बल 8 न्यूटन है, यदि अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाता है तो दोनों के बीच नया बल दोनों के बीच नया बल होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो आवेशों के बीच की दूरी बीच में बल 10 न्यूटन है, यदि अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोगुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल होगा। तो 8 है तो हमारे पास दुगना करने पर स्क्वायर में होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4, तो 4 से इसको तो 20 न्यूटन आएगा बस।
ठीक है, ये स्क्वायर में दोनों के बीच में दूरी होती है। ठीक है, एफ बराबर हमारे पास क्या है, Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r डी स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें देखेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड microcoulomb in capacitor when the value of capacitance is 0.01 microfarad and the potential difference between the end of the capacitor is। क्या है, संधारित्र में संचित आवेशों का मान मिली कूलम में है, निर्धारित करें जब संधारित्र का मान 0.01 मिली फेरड है और संधारित्र के अंतों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें देखना है इसमें। तो इसमें देखेंगे हम, संधारित्र वोल्टेज तो हमारे पास ये है और धारिता ये है, मिली फेरड में है, तो इसको हम फेरड में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद स्टोरेज एंड संचित आवेश, तो क्यू बराबर हमारे पास क्या है, सी। तो हमारे पास आवेश पहले देखना है क्यू बराबर का, तो 20 × 0.01 × 10⁻³ ठीक है, अगर हम इसको कर लेते हैं, ये माइनस में आ जाएगा तो हमारे पास 2 जीरो। ठीक है, इसको भी लाएंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से इसको काटा और 2 से इसको काटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मिली कूलम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धारिता के लिए सही समीकरण है। तो Q बराबर होता है CV। ठीक है, तो C का मान देखना है, तो C बराबर हमें Q बटे V, फर्स्ट वाला राइट आंसर हमारा। ठीक है, उसकी यूनिट होती है, कैपेसिटर की यूनिट कूलम पर वोल्ट या फिर फेरड रहेगी, तो दोनों यूनिट आपको याद रखना है। ठीक है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज। क्या है, संधारित्र के समान संयोजन में समतुल्य धारिता होती है, तो इक्वल टू द लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। संयोजन सबसे बड़े संधारित्र के बराबर नहीं होगा, संयोजन के सबसे बड़े संधारित्र से कम। क्या है, कैपेसिटर कैसा है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में, और सबसे छोटे संधारित्र से कम, तो ये ग्रेटर देन द लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, संधारित्र के समांतर संयोजन में समतुल्य धारिता संयोजन के सबसे बड़े संधारित्र से अधिक होती है। संधारित्र अगर श्रेणी क्रमों में संयोजित होते हैं तो समतुल्य धारिता का मान संयोजन के सबसे छोटे मान के धारिता से भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो सीरीज में इस प्रकार से जुड़ेंगे और ये समांतर में। ठीक है, ये कैसा है, समांतर में, और ये है हमारा श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसमें, क्या है, एक संधारित्र की धारिता माइक्रो फेरड में है, क्या होगी जब संधारित्र के टर्मिनल के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है और संधारित्र में आवेश 8 मिली कूलम है, 8 मिली कूलम है। ठीक है, तो देखना है हमें क्या संधारित्र की धारिता माइक्रो फेरड में क्या होगी। माइक्रो फेरड में Q बराबर होता है CV होता है, तो C बराबर Q बटे V होगा। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले वोल्टेज कितना है, 40 है, और हमारे पास मिली कूलम 40 वोल्ट। ठीक है, इसको काट लेंगे तो हमारे पास 8×5 = 40, 5 बार में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, कौन सा, 200 आया हमारे पास, कितना, 200 आ रहा है। इसमें देखो 3, और ये हमारे पास रहेगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास ये माइक्रो फेराड में 200। ऑब्जर्व मॉइस्चर कंटेंट एफर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अवशोषित आर्द्रता कण पराविद्युत क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये है डायरेक्टर। क्या है, अवशोषित आर्द्रता कण पराविद्युत क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, तो डायरेक्टर। अवशोषित आर्द्रता कण पराविद्युत क्षमता को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं,
किसी केबल का पराविद्युत सामर्थ्य उसकी नमी की उपस्थिति पर निर्भर करती है। नमी के कारण शीत और इंसुलेशन दोनों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं। दोनों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं। What will be the capacity of four capacitor of equal capacity C when connected in series? क्या बोला है, एक समांतर में C वाले चार संधारित्र की श्रेणी में जोड़ने पर उनकी कुल क्षमता कैसे होगी? तो हमारे पास C/4 होना चाहिए। ठीक है, सीरीज में यह होगा क्योंकि सीरीज में समांतर में रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर कैपेसिटर ऑफ फोर कैपेसिटर ऑफ 15 micro millifarad are connected in parallel. What is the equivalent capacitance in millifarad of the combination? क्या है, 15 मिलीफेरड के चार संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं। संयोजन की समतुल्य संधारित्र मिलीफेरड में क्या होता है? तो ठीक है, तो देखो मिलीफेरड में हमें देखना है इसका। तो हमारे पास संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ये हमारे पास फेरड में रहेगी। अगर समांतर क्रम में इसको जोड़े तो इसके लिए हमें समतुल्य कैसा होगा, तो चारों का हम समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, तो सभी का मान ये हमारे पास सेम रहेगा। तो ये हमारे पास सभी को जोड़ देंगे। 15 दूनी 30 और 15 त्रिक 45, 15 चौक 60, 60 फेरड क्या है कितना, 60 मिली फेरड हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो हमारे पास क्या है, 50 वर्ग मीटर के क्षेत्र की दो धातु की प्लेटों के बीच एक पराविद्युत रखा हुआ है जिसकी मोटाई है 4 mm और अपेक्षित विद्युतशीलता 9 है। धातु की प्लेटों के बीच संधारित्र की गणना करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास देखो प्लेटों का क्षेत्रफल A है। ठीक, 50 वर्ग मीटर, पराविद्युत की मोटाई D है और ये 4 मिलीमीटर है हमारे पास और ये हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसमें मान रखेंगे हम, इसका A बराबर हमारे पास रहेगा म्यू 0 और म्यू। ठीक है, म्यू 0 का मान हमारे पास ये है 8.85, 10 की घात -12 गुणित 9 गुणित 50 बाई, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 4 है और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 0.996 माइक्रो फेरड। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता की गणना करना है, तो माइक्रोफेरड में इसको करना है हमें। ठीक है, अगर इसका और इसका गुना करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा और ये सीरीज में रहेगा। तो 10 गुणित 5 बटे इसको 15, 5 से 3 बार में, तो ये हमारे पास 10/3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 10/3 आ जाएगा और ये जुड़ेगा हमारे पास एक कैपेसिटर ऐसा और एक कैपेसिटर ऐसा और ये हमारे पास आएगा। ठीक है, 10/3 और 10/3। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 10/3 प्लस करेंगे और 10/3, तो ये हमारे पास 3 और 20/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है इसका आंसर देखो। तो इसका आंसर 6 पॉइंट आना चाहिए। 20/3 तो 3 तो 6.7 भी लिख सकते इसको। ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? निम्न में से किस में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने की क्षमता है? तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने की क्षमता रहती। संधारित्र में ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में उसमें क्या होता है, विद्युत आवेश के रूप में उसमें स्टोर होती है एनर्जी। ठीक है, और संधारित्र अपने अक्रॉस हो रहे वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है और जो हमारा इंडक्टर रहता है वो करंट में परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है, संधारित्र विद्युत क्षेत्र में आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रह करता है। चूंकि संधारित्र में वोल्टेज का वर्तमान मान पूर्व के मान पर निर्भर करता है, इसलिए कहा जाता है कि संधारित्र
में एक मेमोरी होती है। क्या है? संधारित्र में एक मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब देखो ये हमारे पास क्या है, सीरीज में ही। तो सीरीज में कैसे करेंगे, हमारे पास 1/4 1/10 प्लस 1/12। अब ये हमारे पास 40 40 का 10 प्लस 4 + 1, तो ये हमारे पास 15/, हो जाएगा 40। तो इसको निकालेंगे 40/15। ठीक है, 40/15 और ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम काट लेंगे पहले। तो 5 से 5 40 का 3 6 और तो 4 क्या है, 24 होगा। तो 26 ये वाला। अरे यार, ये है क्या, 20 है, 20 हो गया। ठीक है, तो ये 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। देखो जितने भी इसमें न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत ही अच्छे है न्यूमेरिकल इसमें। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे धीरे धीरे, इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे, तो हमारा क्या है, बहुत ही बेनिफिट रहेगा और हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे इसको। ठीक है, अच्छे से हम इसको तैयारी कर सकते हैं अगर हम करेंगे इसको तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर placed in here when the area of the plate is ये square में, ठीक है, मीटर। the voltage of the battery connected to this parallel plate capacitor is 4 volt and the charge stored on the plate is, तो ये हमारे पास है। क्या बोला है, हवा में स्थापित है समांतर के प्लेट। एक मिनट, इसको मैं वापस करता हूँ।